दोस्तों हमने बचपन में कई सारे कार्टून देखे हैं या फिर अभी भी जब कभी भी हमारा मन करता है तब हम पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं। उनमें से डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, सिमचैन, टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून हमारे फेवरेट कार्टून हुआ करते थे। चलो फिर आज इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आखिर कुछ कंट्रीज में इन्हें अलग क्यों दिखाया जाता है। बचपन में तो हम छोटे थे तब हमें इन चीजों की कोई जानकारी नहीं थी और न ही इन चीजों से कोई लेना देना था। अब हम जानेंगे कि हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून जैसे कि सिमचैन जिसे इंडिया में कुछ और अदर कंट्री में कुछ और चेंजेस के साथ में दिखाया जाता है, और इसी के साथ जानेंगे आखिर मोबाइल फोन को कितना चार्ज करना चाहिए और उसकी बैटरी लाइफ को कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो आपको थैंक यू भाई को सपोर्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कैसे इस आदमी ने इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोलकर 2.5 करोड़ रुपए क्लेम कर लिए। दरअसल दोस्तों ये आदमी एक दिन अपने ग्राउंड में बूमरेंज खेल रहा था। अगर आपको नहीं पता बूमरेंज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह से खेला जाता है, लेकिन खेलते खेलते गलती से बूमरेंज उसके सिर पे लग गया। तब क्या उसने चोट को बहुत ज्यादा सीरियस बताकर कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए ले लिए। नंबर 2, दोस्तों आप एक बार इस आदमी की हालत को देखो और फिर इस फोटो को देखो, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा इनमें से राइट वाला आदमी अमीर या फिर अच्छी खासी कंडीशन में है एज कम्पेयर टू लेफ्ट पर्सन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पर्सन एक ही है। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो अफगानिस्तान के एक न्यूज रिपोर्टर की है जो कि तालिबान के कब्जा करने से पहले काफी पॉपुलर न्यूज एंकर हुआ करता था, लेकिन तालिबान के आ जाने से इसकी नौकरी चली गई और अब ये स्ट्रीट फूड बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि लाइफ में कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी लाइफ को हमेशा फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों अगर आप डोरेमोन का शो देखते हो तो आपने गौर किया होगा कि नोबिता के स्कूल में केवल एक ही टीचर है और नोबिता और उसके फ्रेंड्स को कभी भी आपने स्कूल ड्रेस में नहीं देखा होगा। वैसे दोस्तों आमतौर पर हमें लगता है कि ये एनिमेशन कार्टून है और इनमें इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन जापान का कार्टून है और जापान में छोटे बच्चों को सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है और छोटे बच्चों की कोई स्कूल ड्रेस नहीं होती। जबकि यहाँ आप नोबिता के हायर एजुकेशन वाले एपिसोड देखोगे तो उनमें नोबिता और उनके फ्रेंड को एक ही यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है। नंबर 4, दोस्तों आज के कैलकुलेटर कितने फास्ट और पोर्टेबल होते हैं, उनमें हमारा कैलकुलेशन का काम मिली सेकंड के अंदर हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 90s के जमाने का कैलकुलेटर जो कुछ इस तरह दिखता था, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस हुआ करता था, लेकिन अब हम इसे देखेंगे तो ये अब के मुकाबले काफी स्लो और बड़ा लगेगा। इसमें कैलकुलेशन करने पर कई मिनट लग जाते थे क्योंकि ये कैलकुलेटर फंक्शनली वर्क करता था। नंबर 5, दोस्तों कई बार हम अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और हम उस वर्क को कंप्लीट करके ही सोना चाहते हैं, लेकिन उस वर्क को करते समय आपको बहुत ज्यादा नींद और उबासी आ रही हो तो आप इसे कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आप अपने वर्क को बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरा कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले गहरी सांस लेनी होगी और फिर उस सांस को तब तक रोके रखना है जब तक कि आप उसे रोक पाते हैं, फिर देखना आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 6, दोस्तों आज से 100 से 150 साल पहले एक पेंटिंग मिली थी जो कुछ इस तरह दिखती थी, जिसे देखने पर लग रहा है कि लोगों के बीच वॉर चल रही है, लेकिन इस पेंटिंग ने सबको चौंका दिया। वॉर की वजह से नहीं बल्कि इसमें दिख रहे डायनासोर की वजह से, जिसमें कुछ लोग डायनासोर पर बैठकर राइड कर रहे थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस जमाने में डायनासोर कहाँ से आए। कई सलाहकारों का कहना है कि ये ऊंट है जो कि डायनासोर की तरह ड्रॉ किए गए हैं। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं सिमचैन की। दोस्तों हम अपने बचपन में सिमचैन एनीमे को बहुत पसंद करते थे। सिमचैन अपनी फनी और नोटी एक्टिंग से काफी एंटरटेन करता था। शायद ही कोई होगा जिसने इसे ना देखा हो। ये एक जापानीज एनीमे है जिसे ईयर 2006 में इंडिया में एड किया गया था, और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि ये इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एनीमे था और अब तक इसकी 13 मूवी को हिंदी में डब किया गया है, लेकिन इसके कुछ सीन की वजह से इसे साल 2008 में बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं इसे अदर कंट्रीज में कैसे दिखाया जाता है। इसे इंडिया में फनी और नोटी दिखाया जाता है, वैसे इसे कोरिया में फनी और नोटी नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल सीनियर और लोगों की हेल्प करने वाला बताया जाता है। ये एनीमे वहाँ के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। वैसे आपका क्या मानना है, कौन सा बेहतर है, इंडिया वाला या कोरिया वाला? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, दोस्तों मर्सिडीज जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनकी कारों की प्राइस काफी अधिक होती है, और एक बार की बात है जब मर्सिडीज लोगों को बताना चाहती थी उनकी कार ब्लड प्रूफ है, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। तब मर्सिडीज ने लोगों को एक वीडियो दिखाई जिसमें मर्सिडीज कंपनी का सीईओ कार के अंदर बैठ जाता है और उस पर फायरिंग की जाती है, लेकिन कार ब्लड प्रूफ थी इसलिए उसको कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों बाद में खबर आती है कि कार में बैठने वाले कंपनी का सीईओ नहीं बल्कि कोई और दूसरा इंसान था, और इस तरह लोगों के बीच में उनकी फेक वीडियो का खुलासा हुआ। नंबर 8, कैसे आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को 1 घंटे और बढ़ा सकते हो। इसके लिए कुछ हैक्स है। पहले अपने फोन में ब्लैक वॉलपेपर का यूज करें क्योंकि कलर सैचुरेशन में काफी बैटरी लॉस होती है, और दूसरा जब आपको जरूरत हो तभी मोबाइल डाटा को ऑन करें क्योंकि मोबाइल बार बार सिग्नल फाइंडिंग के लिए बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। आज की वीडियो को होता है यही एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।